हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसेप्ट समझाऊंगा जो कि क्लास 11th का कंसेप्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है वो समझाऊंगा, और वो क्यों बनाया जाता है वो भी समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर कोई बच्चा क्लास 11th में पहली बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला कंसेप्ट कर रहा है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और वीडियो को पूरा देखें। और इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ना हम बेसिकली दो चीजें बनाते हैं। पहला बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, और दूसरा बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलता है, इसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट होता है वो आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में समझाता है। किसके बारे में समझाता है? प्रॉफिट और लॉस के बारे में। देखो, आप क्या करते हो कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करते हो। ठीक है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करते हैं हम। ठीक है, अब ये जो ट्रांजेक्शन होती हैं ये कुछ ट्रांजेक्शन एक्सपेंसेस की होती हैं और कुछ ट्रांजेक्शन्स इनकम की होती हैं। ठीक है, कुछ ट्रांजेक्शन किसकी होती हैं? एक्सपेंस की होती हैं, और कुछ ट्रांजेक्शन इनकम्स की होती हैं। फिर आपको एट द एंड कैसे पता चलेगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है? ठीक है, ये जो प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट है ये आपको कौन बताता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो यहां पर ना हम जब ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो बच्चों को डाउट होता है कि इसके अंदर ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या चीजें हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। उससे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो आप प्रॉफिट निकालोगे ना यहाँ पर, ये जो प्रॉफिट होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? ये प्रॉफिट और लॉस आपके होते हैं बेसिकली 3 प्रकार के। ठीक है, बट बच्चों को ध्यान कितने रहते हैं? 2। जो 3 प्रकार के होते हैं उसमें पहला प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है, देखो इसमें जो ये वर्ड है ना ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब होता है उसमें सब चीज माइनस नहीं हो रखी, सिर्फ फैक्ट्री का खर्चा माइनस हो रखा है। ठीक है, फिर दूसरा होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट या तो ऑपरेटिंग लॉस। ठीक है, ये चीजें बच्चों को नहीं पता होती, ये वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग लॉस। फिर आता है नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। ठीक है, तो आपके पास प्रॉफिट और लॉस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस, और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, और यहां पर अकाउंट्स कितने प्रकार के हो गए हमारे पास? अब अकाउंट्स जो होते हैं आपके वो होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, और एक होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपको क्या समझना है कि कौन से अकाउंट्स में कौन सा प्रॉफिट और कौन सा लॉस आएगा। देखो, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट को बनाओगे ना तो आपके पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, और जब आप पीएनएल अकाउंट को बनाओगे तो आपके पास 2 प्रॉफिट और 2 लॉस आएंगे, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग लॉस, ये इसमें आएगा, और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस भी इसी में आएगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस भी कौन निकाल के दिखाएगा आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब देखो बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है? बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते समय उसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आप लिखोगे। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते समय कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आप लिखोगे। अब देखो होता क्या है कि जो पूरे साल भर में आपने कई सारे खर्चे करें, जैसे कि एक्सपेंसेस कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि आपने सबसे पहले परचेज किया, ठीक है, परचेज करना आपके लिए एक तरह से एक्सपेंसेस हो गया, और आपने सैलरी दी, आपने वेजेस दिया,
कमीशन, कमीशन रिसीव्ड हुआ है और कमीशन पेड भी हुआ होगा, ठीक है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको रिसीव भी हुआ होगा और इंटरेस्ट आपको आपने पे भी करा होगा, ठीक है। ऐसी बैड डेट्स, तो ये सारे क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं, ये सारे क्या हैं, आपके एक्सपेंसेस हैं। तो आपको बस ये समझना है कि इनमें से कौन सा एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में और कौन सा एक्सपेंसेस पीएनएल में जाएगा। ऐसे ही इनकम भी बहुत सारी होती है हमारे पास बिजनेस के अंदर। इनकम में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले सेल, आप सेल करते हो तो सबसे पहले इनकम ये है। फिर कमीशन, जैसे कि यहाँ पर मैंने पेड लिख दिया था, सॉरी रिसीव्ड लिख दिया था, तो रिसीव्ड को हटा दो यहाँ से, यहाँ पर आ जाएगा रिसीव्ड, तो कमीशन रिसीव्ड, और इंटरेस्ट पेड, ठीक है, इंटरेस्ट पेड। और क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप मतलब आपको डिविडेंड मिल रहा है कहीं से, है ना। डिविडेंड मिलना भी क्या होता है आपके लिए, डिविडेंड ऑफ ऑन शेयर्स, शेयर्स पे अगर डिविडेंड मिलता है तो वो भी क्या आपके लिए इनकम से, है ना। तो ये सारी जो इनकम है ये पीएनएल अकाउंट में जाएगी या ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, कहाँ जाएगी आपको ये समझना होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ना एक बेसिक चीजें समझो आप, कि आपने एक्सपेंसेस को, सबसे पहले मैं एक्सपेंस के बारे में समझाना चाह रहा हूं। एक्सपेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक्सपेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो नॉर्मली, ठीक है। पहला फैक्ट्री रिलेटेड, फैक्ट्री, आप ये समझ के चलोगे कि बिजनेस के अंदर ना दो यूनिट होती हैं, एक फैक्ट्री और एक ऑफिस। ऑफिस जिसमें हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है, और फैक्ट्री जिसमें हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री यानी कि ध्यान रखना, एक्सपेंस दो प्रकार के हो गए, फैक्ट्री के और ऑफिस के। फैक्ट्री का मतलब क्या हो गया, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग काम होता है, प्रोडक्ट को बनाया जाता है, ठीक है। और दूसरा, फैक्ट्री के अंदर कितने एक्सपेंस होते हैं, देखो एक्सपेंस दो कैटेगरी में कर दिया मैंने। फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री एक्सपेंस हो जाएंगे, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो इसमें आ जाएंगे। और अगर कोई खर्चा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड लिखा है तो वो भी इसी में आएगा। और अगर कोई खर्चा परचेज से रिलेटेड है, परचेज रिलेटेड, ठीक है, अगर कोई खर्चा परचेज रिलेटेड है तो वो भी इसमें आएगा, बस करिए। और क्या हो सकता है, डायरेक्ट। ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि जब क्वेश्चन आए तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रहे, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं वो जो डायरेक्टली लगते हैं ऑन गुड्स, जो डायरेक्टली किस पे लगते हैं, गुड्स पे लगते हैं। गुड्स का मतलब जिसका हम व्यापार कर रहे हैं, तो जिसका हम व्यापार कर रहे हैं उस पर डायरेक्टली जो मतलब खर्चा होता है उसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि अब एक बताता हूं, जब आप गुड्स को बनाते हो तो सबसे पहले क्या लाते हो, रॉ मटेरियल लाते हो, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल आपका क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल का खरीदना आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब इस पे आप वेजेस देते हो, मजदूरी देते हो, ठीक है ना। तो वेजेस और मजदूरी भी आपका क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, बस मेरी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मोटी मोटी चीज ध्यान रखनी है पहले, कि एक्सपेंसेस दो प्रकार के हो गए, एक फैक्ट्री और ऑफिस, है ना। और फैक्ट्री वाले जो एक्सपेंसेस है उनके क्या क्या नाम लिखवाए मैंने, उनको सबको याद रखना। पहला है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस नाम से कोई आ जाए, जैसे फैक्ट्री एक्सपेंसेस का मतलब समझ रहे हो, अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि फैक्ट्री रेंट है, ठीक है, फैक्ट्री रेंट है, ठीक है, फैक्ट्री लाइटिंग है, फैक्ट्री लाइटिंग है, ठीक है। तो ये सारे खर्चे हमारे किसके हैं, फैक्ट्री के, ठीक है। अब आपको ध्यान कर रखना है, ये मैं क्या समझा रहा हूं, कि ये मैं समझा रहा हूं कि ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री के, मैन्युफैक्चरिंग से, परचेज से, डायरेक्ट के, ये सारे कहां आते हैं, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। किसमें आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। मतलब अगर आपको ध्यान रखना है तो ऐसे ध्यान रखिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, फैक्ट्री के, मैन्युफैक्चरिंग के, परचेज से रिलेटेड और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे फैक्ट्री मतलब वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ठीक है ना। अब समझ रहे हो, जैसे कि परचेज से रिलेटेड और भी हो सकते हैं, मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आपको क्वेश्चन बोल दे कि कैरेज ऑन, कैरेज यानी कि भाड़ा दिया है आपने ऑन परचेज, ठीक है, कैरेज दिया है परचेज पर, ठीक है, और कोई दूसरा खर्चा कर दिया हो परचेज पर, ठीक है ना,
बाकी तो जैसे कि आपका इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है ना, इंपोर्ट ड्यूटी होता है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा बट मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। इंपोर्ट ड्यूटी भी आप किस पे लगा सकते हो, परचेज पे लगा सकते हो, और एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो परचेज परचेज पर होने वाले जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे कहां पर आएंगे, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। अब आपको ना क्वेश्चन को देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये खर्चा कहां पर आना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि अब बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है एक और चीज के लिए, वेजेस और सैलरी। तो देखो वेजेस और सैलरी में क्या डिफरेंस है। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, ठीक है। मजदूरी का मतलब जहां पर आपकी फैक्ट्री होगी मजदूर तो वहीं पर होंगे, है ना। और सैलरी का मतलब होता है एक तरह से वेतन। वेतन को हम यूज करते हैं किसके लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो कि ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉइज, ठीक है। उनको हम मजदूर नहीं कहेंगे। जो व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको मजदूर वर्ड से यूज नहीं किया जाएगा। मजदूर उनको कहा जाएगा जो कि कहां पर काम करते हैं, फैक्ट्री में, ठीक है ना। तो फैक्ट्री के लिए जो आप खर्चा देते हो, सैलरी देते हो, उसको कहते हैं वेजेस। तो वेजेस कहां पर आ गया, फैक्ट्री का खर्चा है तो फैक्ट्री में आएगा, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। और सैलरी यानी कि वेतन है जो एम्प्लॉयज को दिया जाता है जो कहां काम करते हैं, ऑफिस में, ठीक है। तो ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चा है यानी कि सैलरी, वो कहां आएगा, पीएनएल अकाउंट में आएगा। बस समझ में, इस तरीके से आपको कैटेगराइज करके समझना होगा कि कौन सी चीज कहां पर आपको लिखनी है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। अब ऑफिस से रिलेटेड समझो। अब ऑफिस एक्सपेंस क्या मतलब दूसरा बताया मैंने, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो ऑफिस रिलेटेड को हम क्या क्या कह सकते हैं, देखो ऑफिस रिलेटेड को हम कह सकते हैं, जैसे कि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग का था, अब यहां पर हम सेल बेसिस कहेंगे। जैसे परचेज का था तो सेल्स से रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर हमने डायरेक्ट कहा था, यहां पर आते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब जो डायरेक्टली नहीं लगते, जो डायरेक्टली नहीं लगते। अब एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इनडायरेक्ट के, इनडायरेक्ट के एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट आपने एडवर्टीजमेंट करवाई, हालांकि एडवर्टीजमेंट करवाई जो जाती है वो अपने सामान के लिए, गुड्स के लिए ही करवाई जाती है, मगर एडवर्टीजमेंट का खर्चा आप कस्टमर से नहीं लेते, वो आप अलग से शो करके दिखाते हैं। जैसे कि कस्टमर से जो सामान लेना मतलब पैसा लेना होता है उसको हम सिर्फ कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि हम कस्टमर को बताते हैं कि हम रॉ मटेरियल का पैसा ले रहे हैं, वेजेस का और उस पर लगने वाले खर्चे का मतलब पैसा ले रहे हैं। जो एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं या कुछ और अदर चीज करवा रहे हैं उसका पैसा उससे नहीं लिया जाता। तो एडवर्टीजमेंट जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो कहां पर आता है खर्चा, आपका ऑफिस वाले में आता है। ऑफिस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है। सेल्स रिलेटेड खर्चा क्या क्या हो सकते हैं, सेल्स रिलेटेड भी यही हो सकता है बट ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि कैरेज ऑन सेल। अगर आपको लिखा आ रहा है कि भाई कैरेज ऑन सेल, तो कैरेज ऑन सेल कहां पर आएगा, आपका पीएनएल अकाउंट में आएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि कमीशन ऑन सेल, ये तो कमीशन तो वैसे सेल पर ही होता है, ठीक है। और जैसे कि आपके कोई बैड डेट्स हो गई, ठीक है, बैड डेट्स हो गई। तो बैड डेट्स क्या है, जब आप सेल करते हो जो डेटर आपको पैसे नहीं देते वही क्या हो जाते हैं, बैड डेट्स हो जाते हैं। तो इसलिए हमने बैड डेट्स को किस में रखा है, सेल्स रिलेटेड में। और कहां पर आएगा ये, पीएनएल अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। और जैसे कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जैसे कि नॉन कैश चीजें, जैसे कि आप डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन भी कहां पर आएगा, आपका पीएनएल अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन भी कहां पर आएगा, पीएनएल अकाउंट के अंदर आएगा। तो आपको इस तरीके से समझ में आ रहा होगा, ये मैंने आउटलाइन आपको समझा दी है कि कहां पर कौन सी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। मोटा मोटा अगर याद रखोगे कि जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ये सारी चीजें आती हैं और पीएनएल अकाउंट में ये सारी चीजें आती हैं, तो कहीं ना कहीं आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज कहां पर लिखनी होती है, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मेट समझाता हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसा बनता है और पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट कैसा बनता है। जिसमें मैंने आपको ये समझाया था ना कि आपके पास जो प्रॉफिट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रॉफिट का कंसेप्ट मैंने 3 प्रकार का आपको समझाया था। वो 3 प्रकार के जो प्रॉफिट हमने समझाए थे, ये ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। इसमें से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसका बहुत ही कम यूज हुआ है, ठीक है ना। तो जिसके कारण इसका अभी हम फॉर्मेट नहीं समझाएंगे, बाद में समझा देंगे, कोई टेंशन नहीं है।
बाकी अभी हम समझाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैसे निकलता है और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझाता हूँ। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपको इतना तो समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या चीजें आने वाली हैं। फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस, परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है, और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे कहां पर आने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आने वाले हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, ये हमारे क्या होते हैं, फाइनल अकाउंट्स होते हैं। क्या होते हैं? फाइनल अकाउंट्स होते हैं। इनको हम एट द एंड ऑफ ईयर बनाते हैं। कब बनाते हैं? एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कि 31 मार्च के आसपास हम इसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। 31 मार्च के बाद से ही इनको बनाना शुरू करते हैं। ठीक है ना, मतलब पिछले साल के लिए, जैसे कि मान के चलो आपका ईयर है 2024-25, तो 31 मार्च तक की जो ट्रांजेक्शन आ जाएगी, 31 मार्च तक की जो ट्रांजेक्शन आ जाएगी, उसका हिसाब किताब हम कब करेंगे? अगले, मतलब अगले साल, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में। मतलब आपको ये समझना है कि नेक्स्ट ईयर में तो हम मेंटेन करते हैं, बट बनाते कब तक का है? बनाते हैं 31 मार्च तक का। ठीक है, अब देखो फाइनल अकाउंट होता है जो कि होता है ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसका हम फॉर्मेट समझ रहे हैं। फॉर्मेट में देखो क्या आएगा। अब नॉर्मली आपको आउटलाइन समझ में आ गई होगी इस फॉर्मेट की कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। देखो सबसे पहले तो यहां पर लिखा जाता है टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्यों लिखा जाता है? क्योंकि देखो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस की। तो फैक्ट्री में आपके पास पहले से ही कोई कच्चा माल होगा कि नहीं होगा, जिससे आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, वो आपके पास पहले से ही होगा। तो आपको ये देखना है कि जो पहले से है वो भी हमारा क्या है, खर्चा है। अब ध्यान रखना है कि डेबिट साइड में जितने भी होते हैं एक्सपेंसेस आते हैं, लॉसेज आते हैं, और क्रेडिट साइड में जितने भी इनकम्स और गेन आते हैं। ठीक है, यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस की। तो ओपनिंग स्टॉक क्यों लिखा? जो मेरे पास पहले से सामान रखा हुआ है वो भी मेरे लिए क्या है, खर्चा है। मैंने पहले से ही खर्च कर रखा है, इसलिए मैंने किस तरफ लिखा, डेबिट साइड में उसको लिखा है। ठीक है ना, अब फिर जो और खर्चा करूंगा जैसे कि परचेज। अब आप रॉ मटेरियल को परचेज करके लाओगे, ठीक है, रॉ मटेरियल को परचेज करके लाओगे, जिसका व्यापार कर रहे हो उसको और परचेज करोगे, फिर उसमें से माइनस करोगे रिटर्न। मान चलो आपको कोई, आपने 10,000 का सामान खरीदा, 10,000 में से 1,000 का सामान ऐसा है जो कि खराब हो गया था और वो आपने वापस कर दिया। तो वापस कर दिया तो आपने परचेज कितने की करी? आपने परचेज करी सिर्फ 9,000 रुपए की। तो इसलिए हम लिखते हैं कि परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे और जो आएगा फिर वो यहां पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, फिर जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि वेजेस, ठीक है, वेजेस। अब इसमें एक वर्ड और होता है जिसको हम कहते हैं वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी, ये भी इधर ही आता है। ध्यान रखना, वेजेस अगर ट्रेडिंग में आता है तो वेजेस एंड सैलरी भी ट्रेडिंग में आएगी। सैलरी अगर पीएनएल में आता है, क्योंकि पीएनएल का अकाउंट, पीएनएल का कंसेप्ट है वो, तो सैलरी एंड वेजेस जो है पीएनएल में आएगा। ठीक है ना, अगर वेजेस एंड सैलरी यहाँ पर आएगा और सैलरी एंड वेजेस उधर आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरफ। और क्या क्या आ सकता है? और बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि आपने सीखा है कि फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री लाइट, ठीक है, यहां पर आएगा। अगर वर्ड लिखा है पावर, क्या लिखा है, पावर, तो पावर यहां पर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है पावर। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और एक होता है पावर। दोनों में क्या फर्क होता है? इलेक्ट्रिसिटी को हम एज्यूम करते हैं कि 220 वॉट, जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, लाइट आ रही है, वो है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। पावर का मतलब होता है हाई वोल्टेज। क्या होता है? हाई वोल्टेज। अच्छा, हाई वोल्टेज किसके लिए यूज होता है? क्या अपने घर के अप्लायंसेस के लिए हाई वोल्टेज की जरूरत है? नहीं। जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बड़ी बड़ी मतलब जैसे बड़ी बड़ी मशीन हो गई, बड़े बड़े प्लांट्स हो गए, उनको चलाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हाई पावर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो पावर का इस्तेमाल कहां पर हो रहा है? फैक्ट्रीज में। कहां पर हो रहा है? फैक्ट्रीज में। इसलिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर किसको लिख दिया है? पावर को लिख दिया है। ठीक है ना, अब और जैसे कि कैरेज ऑन किस पर? परचेज। कैरेज ऑन परचेज,
ठीक है ना, क्योंकि कैरेज ऑन सेल कहां पर आता है, पीएनएल में। ठीक है, फिर टू कोल, गैस और फ्यूल, क्योंकि देखो कोयला, गैस और फ्यूल आपके ऑफिस में यूज थोड़ी होगा, वो कहाँ यूज होगा, आपका फैक्ट्री के अंदर यूज होगा। बात समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें फैक्ट्री के रिलेटेड हो जाएंगी, फैक्ट्री से रिलेटेड हो जाएंगी। ठीक है ना, इतना ही लिखवाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बट आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ये चीजें आपको समझ में आ गई तो समझ लो कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। ठीक है ना, इतनी चीजें, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि फैक्ट्रीज में आती हैं, बट सबके बारे में ना लिखते हुए हम बस उतना समझ रहे हैं कि जितना आपको याद रहे कि हाँ भाई ये चीजें आती होंगी इसमें। ठीक है ना, अब इसमें क्या आएगी, इनकम साइड में सिर्फ दो चीजें आती हैं। पहली आती है आपकी सेल्स, और उसमें से माइनस हो जाता है सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो टोटल ये आपकी इनकम बन जाती है। और फिर दूसरी चीज आती है बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक इस तरफ क्यों आता है, देखो अभी अभी मैंने आपको समझाया कि ओपनिंग स्टॉक आपके लिए क्या होती है, खर्चा होता है। बट ये ओपनिंग स्टॉक आया कहां से है, पिछले साल से। पिछले साल आपने कोई खर्चा करा होगा, वो खर्चा आपने इस साल जोड़ा है। ठीक है, तो इस साल अगर जो चीज आपने खरीदी है, मान के चलो इस साल आपने सामान खरीदा है 1 लाख रुपए का, जिसमें से 10,000 रुपए का सामान आप यूज नहीं कर पाए, अगले साल यूज करोगे, तो वो यूज नहीं कर पाए तो अगले साल जो यूज करोगे, इस साल तो खर्चा नहीं हुआ वो, तो इस साल के खर्चे में से क्या कर देना है, उसे माइनस कर देना है। तो इसलिए हमने इस साल का खर्चा ये है, उसमें से माइनस करने के लिए उसको क्रेडिट साइड में शो कर दिया। हालांकि वो इनकम नहीं है, बस क्या करा है हमने, खर्चे को कम करके दिखाया है। ठीक है, अब इससे जो डिफरेंस आएगा, अब डिफरेंस दोनों में से कहीं भी आ सकता है। ठीक है ना, अगर आपका डिफरेंस इस तरफ आता है तो वो क्या लाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि ये साइड होती है इनकम की, ये साइड किसकी होती है, इनकम की। इनकम ज्यादा और एक्सपेंस कम होंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। और अगर ये ज्यादा और ये कम होगा तो यहां पर आ जाएगा ग्रॉस लॉस। ठीक है, इस तरीके से यहां पर ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम, ये तो हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। अब देखते हैं पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट। तो पीएनएल अकाउंट का भी आपको ध्यान है कि क्या क्या चीजें आती हैं, ऑफिस से रिलेटेड, और जितने भी सेल्स से रिलेटेड, और जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो यहां पर आपको शो करने होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी, ध्यान से समझना बिल्कुल। देखो सबसे पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस है वो इधर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट इधर आता है क्योंकि ये इनकम होती है हमारी। इनकम किस तरफ आएगी, क्रेडिट साइड में, एक्सपेंसेस डेबिट साइड में। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर लिखा जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी। ठीक है, यहां पर लिखा जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा जाएगा, टू ग्रॉस लॉस। दोनों में से कोई एक चीज आ सकती है ना, या तो प्रॉफिट आया होगा या तो लॉस आया होगा, दोनों में से कोई एक चीज आई होगी, है ना। अब इसके बाद इसमें जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस से रिलेटेड वो लिखे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला एक्सपेंसेस मैं लिखता हूं सैलरी। सैलरी आप यहां पर लिखोगे। ठीक है, फिर अगला सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, और फिर डेप्रिसिएशन। अब जितने भी खर्चे आप करते हो ना, जो आपने फैक्ट्री में लिखे थे, वो छोड़कर जितने भी बच गए वो सारे इधर आ जाएंगे। जैसे कि अब एडवर्टीजमेंट, अब बताओ एडवर्टीजमेंट में जो है फैक्ट्री का तो कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, आप फैक्ट्री के लिए एडवर्टीजमेंट नहीं करते, ऑफिस वाले लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं। ठीक है ना, फैक्ट्री वाले तो बस अपना क्या है, सामान को बनाते रहते हैं। ठीक है, और बैड डेट्स, बैड डेट्स। ठीक है, और टू कैरेज ऑन सेल। ठीक है, और टू ऑफिस रेंट। फैक्ट्री रेंट कहां पर आएगा, उधर। ऑफिस रेंट कहां पर आएगा, इधर। अगर अकेला रेंट भी लिखा है, अकेला रेंट भी लिखा है तो भी हम समझते हैं कि वो किसका है, ऑफिस का है। ये चीजें, दो चार चीजें याद रखनी पड़ेंगी। बेसिकली ये सारी चीजें अभी मैंने बताया नहीं, जब कंसेप्ट हम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तब मैं आपको सही से समझाऊंगा। अभी मैं बस क्या समझाना चाह रहा हूं कि फॉर्मेट समझ लो कि कौन कौन सी चीजें उसमें आती हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं आती। ठीक है, फिर टू
और क्या क्या आ सकता है, जैसे कि कमीशन, ठीक है, कमीशन पेड आएगा, ठीक है, जो आपका खर्चा हो जाएगा। अगर ओनली कमीशन भी लिखा है ना तो भी कमीशन पेड ही मानते हैं, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड के लिए क्या लिखा होगा, कमीशन रिसीव्ड लिखा होगा, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि टू इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बताया था ना, पावर उधर आती है तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर लिखी जाती है। बात समझ आ रही है? तो जो जो यहाँ पर लिखा जाता है उसका यहाँ पर तो लिखा जाता है फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, और यहाँ पर लिखे जाते हैं सारे के सारे कौन से, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस। देखिए इसमें जो इनकम साइड आता है वो क्या क्या आ सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनकम साइड जितने भी इनकम आएंगी वो कौन सी होंगी, ऑफिस से रिलेटेड होंगी, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहली इनकम आपकी आ सकती है यहाँ पर कि जैसे कि आप इंटरेस्ट रिसीव्ड कर रहे हो आप, ठीक है, कहीं से इंटरेस्ट रिसीव्ड कर रहे हो वो आ जाएगा। इनकम साइड बहुत कम चीजें आती हैं, ठीक है ना। और कहीं से आप डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, वो आ जाएगा। इनकम साइड कम चीज क्यों आती है, क्योंकि मेन पर्पस क्या होता है हमारा, सेल करना, सेल से ही हमें इनकम मिलती है। तो सेल एक मेन चीज हो गई, यानी कि 95%, 99% अगर कहो तो हमारा जो काम है वो सेल से ही होता है ना। और बाकी ये थोड़ा बहुत जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाता है, डिविडेंड रिसीव्ड हो जाता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हो जाती हैं। और कोई अदर इनकम भी हो सकती है, जैसे कमीशन रिसीव्ड हो रहा है आपको, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड ज्यादा कुछ नहीं आता, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। फिर क्या करते हैं, फिर वही चीज कि क्रेडिट साइड का टोटल करके देखते हैं और डेबिट साइड का टोटल करके देखते हैं। तो जो साइड ज्यादा होती है वो दोनों तरफ लिख दी जाती है, और फिर डिफरेंस अराइज होता है तो यहां पर आता है टू नेट प्रॉफिट, और इस तरफ आता है बाय नेट लॉस, ठीक है। और ये जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है, ट्रांसफर होता है कहां पर, बैलेंस शीट में। कहां पर ट्रांसफर होता है, बैलेंस शीट में, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट को मैं आपको तब समझाऊंगा जब आपको मैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग का अकाउंट का फॉर्मेट मतलब क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर पीएनएल का करवाऊंगा, फिर दोनों का मर्ज करवा के एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो ये सारी चीजें ना अपना नोट कर लेना बढ़िया से कि भाई इसमें क्या क्या आता है और इसमें क्या क्या आता है, ठीक है ना। तो ये सारा मैंने आपको फॉर्मेट समझा दिया है, इसे नोट कर लेना, वीडियो को पॉज कर और इसको भी नोट कर लेना आप, वीडियो को पॉज कर, ठीक है। समझ में आ जाएगा आपको ऐसे, और इसको भी, ठीक है। फिर अगली क्लास में हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।